ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आज हम डिस्कस करेंगे 4 बेहतरीन कंपनीज़ के बारे में, जिसमें पहली है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, बीडीएल यानी भारत डायनेमिक लिमिटेड और लैंसर एंड टर्बो। मंडे को क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, किस तरह की ग्रोथ इन कंपनीज़ में होने वाली है, आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, एक बात बिल्कुल तय है, रसिया और यूक्रेन के वॉर की वजह से अब डॉलर में रसिया का पेमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया है और अगर इंडिया को रसिया के साथ कोई भी डील साइन करनी है तो ये जो ट्रांजैक्शन है रुपीस और रूबल्स में ही होगा। और अगर रुपीस और रूबल्स का पेमेंट का जो मैकेनिज्म है इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो ये डिलीवरी रुक सकती है। अब मैं किस डिलीवरी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन पे मैंने खोला हुआ है हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल। यह आर्टिकल 13 फरवरी को पब्लिश कर दिया गया था। 2 दिन में अब मार्केट क्लोज रहेगी और जब भी मार्केट खुलेगी तो आपको एक बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि हम रसिया के साथ एक बड़ी डील करने जा रहे हैं। सरकार ने रसिया के साथ लगभग 10,000 करोड़ का नया समझौता किया है, जिसमें 228 S-400 मिसाइल शामिल हैं, 120 शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं और लगभग 168 लॉन्ग रेंज मिसाइल हैं। और ये बात हमें बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसने पहले भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट की थी जब भारत ने रसिया से S-400 खरीदे थे। उस टाइम भी ट्रंप ने सेंसेशंस लगाए थे, धमकी दी थी इंडिया को, लेकिन अभी भारत को एक डिस्काउंट मिला हुआ है, एक छूट मिली हुई है। बट ये चीज़ ध्यान रखकर चलनी है कि रसिया से ये एक बहुत बड़ी डील है और इस डील को लेकर यूएस का रिएक्शन हमें देखने को मिल सकता है। अगर इन 2 दिनों के बीच में यूएस का कोई रिएक्शन आता है इस डील को लेकर तो भी इस डील में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। और जैसा कि हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लगभग 3.6 लाख करोड़ का जो टोटल डिफेंस अप्रूवल भारत ने इस बार लिया है, जिसके अंदर लगभग 10,000 करोड़ सिर्फ मिसाइल पर ही खर्चा हो रहा है, तो इस अमाउंट का असर सरकारी खर्चे पर भी पड़ेगा। यही रीजन है कि हमें 2 कंपनीज के ऊपर नजर बना के जरूर रखनी है। एक तो हो गया भारत डायनेमिक लिमिटेड, दूसरा हो गया HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। क्योंकि ये जो S-400 मिसाइल है इसको सपोर्ट करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए बीडीएल आपको देखने को मिलेगा और मिसाइल मेंटेनेंस में भी इन दोनों कंपनीज का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इसीलिए ये जो खबर मैंने आपके सामने रखी ये इन दोनों कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव है। वहीं देखने में आ रहा है कि जो लैंसर एंड टर्बो है और जो रिलायंस कंपनी है, ये दोनों कंपनीज डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक और लॉजिस्टिक्स को लेकर रसिया के साथ ज्वाइंट वेंचर कर सकती हैं और इसकी खबर आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल एक बात समझ में आ गई, हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा आर्टिकल पब्लिश किया गया है, साफ नजर आता है 10,000 करोड़ का ऑर्डर है, S-400 मिसाइल को लेकर ये ऑर्डर है। और अगर ये ऑर्डर कंफर्म होता है तो आप ये समझिए HAL और BDL के अंदर हमें एक तेजी देखने को मिलेगी। बट यहाँ पर यूएसए के ऊपर नजर जरूर बना के रखिए, ट्रंप इस डील को लेकर क्या बातें करते हैं। वहीं रुपीज और रूबल्स के अंदर पेमेंट का जो मैकेनिज्म है उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तब भी डिलीवरी या तो डिले हो सकती है, लेट हो सकती है या फिर क्लोज भी हो सकती है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखकर चलना है। तो ये बात कह सकते हैं कि हाँ, खबर आ गई है, पॉजिटिविटी आ गई है मार्केट में, लेकिन अभी कंफर्मेशन आना बाकी है। अब देखते हैं कि भाई हमें मंडे को क्या देखने को मिलता है। जैसी कोई बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आएगी तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।